हाय फ्रेंड्स, मैं आपका अपना गुरप्रीत ढिल्लों और आपके अपने चैनल ढिल्लों इंग्लिश क्लासेज में आपका मोस्ट वेलकम है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस पार्ट थर्ड, क्योंकि कल तक अपने कर चुके थे उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर चुके थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस कर चुके थे, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, मतलब प्रेजेंट टेंस को हम कंप्लीट कर चुके थे उसमें। और आज हम आगे बढ़ते हैं पास्ट टेंस की ओर। लेकिन उससे पहले कि मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने व्यूज़ जो कि मेरे पिछली वीडियोस आई हैं उनके बारे में अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है स्टूडेंट्स से, मेरे साथियों से, फ्रेंड्स से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हूं। और वास्तव में आप बहुत इनक्रेज कर रहे हो अपने इस प्रकार के व्यूज़ से, थैंक यू। चलो अपने स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। अपने बात कर रहे थे पास्ट टेंस की। पास्ट टेंस तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें कि जो भी काम पहले हो चुका है, मतलब आज से पहले कंप्लीट हो चुका है, वो सारा पास्ट टेंस के अंदर आता है। तो अदर टेंसेस की तरह इसके भी 4 पार्ट होते हैं। तो इसका पहला कौन सा हो जाएगा? सिंपल पास्ट टेंस। अब देखिए इधर सिंपल पास्ट टेंस। इस टेंस में हम क्या देखते हैं कि हम सीधा सा बताते हैं कोई वर्क कंप्लीट हो चुका था, मतलब कोई वर्क जो कंप्लीट हुआ था उसके बारे में बताते हैं, तो इस सिंपल पास्ट के अंदर बताया जाता है। तो हम इसमें भी जैसे पहले से करते आए हैं, एडवर्ब्स बताते हैं और टेंस करते हैं, बिल्कुल एडवर्ब्स टाइप इसमें भी कर रहे हैं। तो अब इसकी एडवर्ब्स देखिए। सबसे पहले इसकी एडवर्ब्स क्या होंगी? yesterday, ago, लास्ट प्लस टाइम, मतलब लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, कुछ भी हो जाए। इन 1947, मतलब आज से पहले का कोई भी ईयर आ जाए। इन माई बॉयहुड, इन माई चाइल्डहुड, एक्स्ट्राज, मतलब इनसे रिलेटेड कोई भी वर्ड आ जाए तो उससे अपने को पता चल जाएगा कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। फिर देखिए इसमें सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब कैसे लगाएंगे। तो अब इसमें कोई भी सब्जेक्ट आ जाए, कोई मैटर नहीं करता है, प्रोनाउन है, नाउन है, क्या है, वर्ब की हमेशा सेकंड फॉर्म ही इसमें लगेगी। कोई ऑप्शन नहीं है एस या एस इसमें नहीं लगता, वो सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में ही लगता है। लेकिन कुछ एक स्टूडेंट थे जिनको प्रेजेंट सिंपल में कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी या एस या एस लगेगा या सिंगुलर प्लूरल से संबंधित कोई डाउट हो रहा था। तो जब भी मेरा वीडियो स्टार्ट होता है तो वीडियो से पहले जो एक पिक्चर है, एक इमेज आती है, तो उसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, आप उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर कोई भी कुछ भी पूछना चाहते हो, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप कर सकते हो आप। और कमेंट बॉक्स में भी आप अपने एडवाइस दे सकते हो, क्वेश्चन पूछ सकते हो। चलो अब देखिए, अपने कोई भी इस प्रकार से हम सेंटेंस करें, जैसे देखिए ही टू हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड यस्टरडे। यस्टरडे यहाँ दे दिया, कई बार अपने यहाँ भी देते हैं यस्टरडे ही टू हॉस्पिटल, मतलब ये अपनी क्या है, जो टाइम रिलेटेड बताया गया है वर्ड इसमें कि टाइम कौन सा है, यस्टरडे है, तो वो आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो अब अपने देखिए इसमें ऑप्शन दिए जाएंगे। जो ऑप्शन किस प्रकार से हो सकते हैं? गो, गोइज,
वेंट, वाज गोइंग। तो अपने देखिए क्या देखेंगे यहाँ पर, यस्टरडे। देखिए यस्टरडे एडवर्ब मिली, तो एडवर्ब कौन से टेंस की है ये, पास्ट सिंपल की, या फिर अपने बोले सिंपल पास्ट की। तो यस्टरडे टेंस की पहचान हो गई। फिर अपने सब्जेक्ट इसमें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, टेंस की पहचान हो जाए तो हमेशा कौन सी वर्ब लगती है, सेकंड फॉर्म। तो गो की बात हो रही है तो गो की सेकंड फॉर्म कौन सी होएगी, वेंट। एरर स्पॉटिंग भी आ जाए तो हम कर सकते हैं, उसमें क्या है, वर्ब कोई और दी होएगी, अपने को बस वो पहचाननी होएगी। फिर देखिए नेक्स्ट, राम दिस कार इन 2008। वाई, खरीदना, मतलब राम ने ये कार खरीदी। कब खरीदी थी कार, 2008 में। तो इधर देखिए आप, 2008 में कार को खरीदा, इसका मतलब क्या है जैसे यहाँ पे दिया ना इन 1947, मतलब आज से पहले का कोई ईयर, तो इसमें भी वो दे रखा है। तो इससे अपने को पता चला सिंपल पास्ट का, तो वाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, बॉट। देखिए फ्रेंड्स, कईयों को डाउट होता है कि वाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, ब्रॉट होती है या बॉट होती है। वाई की सेकंड फॉर्म क्या होती है, बॉट होती है या क्या होती है, ब्रॉट होती है। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, देखिए इधर वाई मतलब वी और वाई की बात हो रही है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय बॉट। और अब देखिए यहाँ पे ब्रिंग मतलब लेके आना कुछ, बी आर की बात हो रही है, तो इसमें फॉर्म भी इसकी बी आर वाली आएगी, ब्रिंग ब्रॉट। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की मैंने देखी है, बहुत बड़ी कंफ्यूजन होती है ये। तो अब नेक्स्ट देखिए अपने, शी हर एग्जाम्स लास्ट ईयर, कि उसने अपने एग्जाम्स लास्ट ईयर क्या किए, क्वालिफाई किए। तो अब इधर ध्यान से देखिए, लास्ट प्लस टाइम आ रहा है, तो टेंस की पहचान हुई। तो क्वालिफाई की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, क्वालिफाइड। तो अब तक हम बात कर चुके हैं अफर्मेटिव केस की, कौन से केस की, अफर्मेटिव की। तो अब हम देखिए बात करेंगे नेगेटिव प्लस कौन से की, इंटेरोगेटिव। हम दोनों की बात करेंगे अब। तो अब देखिए, अगर इसको नेगेटिव बनाना हो, मतलब सिंपल पास्ट को नेगेटिव बनाना हो, तो देखिए सेकंड फॉर्म आ रही है जहाँ पे, तो अपने क्या करेंगे, डिड नॉट लगा देंगे। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो डिड लगा देंगे, लेकिन डिड कब आएगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। तो देखिए ध्यान से, एक सेंटेंस और करता हूं। इसी सेंटेंस को अपने शी क्वालिफाइड हर एग्जाम, इसी को चेंज करते हैं। नॉट क्वालिफाई मतलब नेगेटिव बनाना है। तो देखिए लास्ट प्लस टाइम से पता चल गया टेंस का, टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को अपने क्या बनाना है, नेगेटिव। तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करें, नॉट क्वालिफाई, तो अपने क्या लगाना होगा यहाँ पर, डिड नॉट, डिड नॉट। अब देखिए क्वालिफाई की सेकंड फॉर्म क्वालिफाइड नहीं करेंगे, क्योंकि डू की सेकंड फॉर्म डिड ऑलरेडी आ चुकी है, सेकंड फॉर्म एक बार ही आएगी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो शी डिड नॉट क्वालिफाई हर एग्जाम्स। और अगर इसको इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो क्या करेंगे, डिड शी क्वालिफाइड नहीं करेंगे, यहाँ भी डिड आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, एग्जाम्स लास्ट ईयर, और लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो अब ये अपनी
बेसिक इसकी बात रही थी सिंपल पास्ट टेंस की। लेकिन अब एक और चीज ध्यान रखिए, एक वर्ड आता है समकालीन। समकालीन, अब इसका मतलब क्या होता है? समकालीन का मतलब बराबर बराबर चलना। इसका मतलब क्या है? कोई काम दो बराबर बराबर चलते हैं तो उसके लिए कौन सा टेंस यूज करेंगे? मतलब कोई दो काम समकालीन चलते हैं। तो अब इधर देखिए, यदि कोई दो काम मतलब समकालीन चल रहे हों तो हम क्या करेंगे? सेम ही देखेंगे। जैसे आई प्लेड वाइल ही प्लेइंग, और वर्ब किसकी देनी है? वॉच। देखना, अब इधर ध्यान से देखिए कि आई प्लेड, मैंने तो खेला, लेकिन मेरे खेलने के वाइल मतलब के दौरान, मतलब जब खेल रहा है उसके बराबर बराबर कोई काम हो रहा है, समकालीन कोई काम हो रहा है, तो उसने मेरे को क्या किया? देखा। क्या करते? खेलते हुए। तो मैं तो खेल रहा हूँ, दूसरा कोई मेरे को खेलते हुए देख रहा है, दो काम बराबर हो रहे हैं, तो दोनों सेम टेंस में होंगे। तो इधर क्या है? सेकंड फॉर्म। तो यहाँ भी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी? वाच्ड मी प्लेइंग। ओके, तो अब देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आगे, यदि सिंपल पास्ट के बाद कोई काम मतलब दो कार्य किए जा रहे हैं, उसमें क्या बताया गया कि एक तो सिंपल पास्ट बता दिया और उसके बाद से ऐसा नहीं हुआ, आपने ये बोल दिया ऐसा हुआ, मतलब उसके बाद कोई दूसरा कार्य होता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में आएगा। देखिए, अगर ऐसा समझ नहीं आ रहा है तो जब हम इसका एग्जाम्पल देंगे तो पूरी तरह मतलब एक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आपके। तो इधर ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ही हैज़ नॉट returned since he to जयपुर। अब देखिए, ही हैज़ नॉट रिटर्नड, वो अभी तक नहीं लौटा है। कब नहीं लौटा है? जब से वो क्या है? अब गो की फॉर्म देनी है इसमें। जब से वो कहाँ गया है? जयपुर गया है। तो इधर देखिए, हैज़ नॉट रिटर्नड, हैज़ के साथ कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और देखिए, लौटा नहीं है। कब से नहीं लौटा? जब से वो गया है, जयपुर गया। तो देखिए, पहले जयपुर गया, जयपुर जाने के बाद नहीं लौटा, तो मतलब बाद में होने वाला काम प्रेजेंट परफेक्ट में हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? पहले कौन से में होगा? सिंपल पास्ट में। तो गो से यहाँ पे क्या करना होगा अपने को? वेंट। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स आगे हम देखें तो since he returned from जयपुर। सी, देखना, आई सी हिम मतलब मैंने उसको देखा है। कब से? कि जब से वो जयपुर से लौटा है। तो लौटा है जयपुर से। तो अब देखिए, पहले क्या हुआ कि जब से वो जयपुर से लौटा है, जयपुर से लौट पहले चुका है, देखने की बात बाद में हो रही है। तो देखिए, पहले वाला काम कौन से टेंस में हुआ? रिटर्न्ड, सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट में। तो अपने को पता है जो उसके बाद में हुआ वो काम वो कौन से में होएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होएगा। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या करते हैं? हैज़ हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म, यही लगती है। तो लेकिन देखिए, अपने ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि जब से वो जयपुर से लौटा है तब से मैंने उसको देखा है। अपने यही बोलते हैं जब से वो लौटा है मैंने तो उसको देखा ही नहीं है। मतलब क्या कहते हैं? मैंने तो उसको देखा ही नहीं। जब से वो जयपुर से लौटा है मैंने उसको देखा ही नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो नहीं है मतलब नेगेटिव में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा? हैव नॉट सीन हिम। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम का यूज़ हो रहा हो तो उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, इट इज़ टाइम यू टू योर स्कूल। बात अपने किसकी हो रही है? गो की।
ऑप्शन कोई भी हो कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो अब इधर देखिए, इट इज़ टाइम यू टू योर स्कूल, तो इट इज़ टाइम से सेंटेंस का पता चल रहा है। टेंस कौन सा लगेगा यहाँ पे, सिंपल पास्ट, या आपने बोले इसमें वर्ब कौन सी लगेगी, सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेंट, यू वेंट टू योर स्कूल। या फिर देखें, इट इज अबाउट टाइम वी ए मैच, और बात किसकी हो रही है यहाँ पे, प्ले की, खेलने की। तो अब इधर देखिए खेलने की बात हो रही है, तो इट इज़ अबाउट टाइम आ गया, टेंस का पता चला, तो प्ले की क्या हो जाएगी यहाँ पे, सेकंड फॉर्म, क्या हो जाएगा, प्लेड। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, यदि किसी टेंस में यदि किसी सेंटेंस में विदाउट मैन वर्ब, कोई मैन वर्ब ना दी हो, हेल्पिंग वर्ब्स है जैसे वाज, वर, या फिर वाज टू, वर टू, हैड टू, मतलब इस टाइप से वर्ब दे रखी हो, तो उसमें अपने को बोल रहे हैं कि टेंस पहचानना है, टेंस कौन सा है। तो अपने कई बार क्या कहते हैं कि वाज वर आ गया, तो क्या हुआ, ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। वाज वर को देख के इन दोनों को पास्ट कंटिन्यूस बना देते हैं, इनको भी देख के पास्ट कंटिन्यूस बना देते हैं। हैड देख लिया, तो हैड देख के अपने क्या बोलेंगे, पीपी, पीपी मीन्स पास्ट परफेक्ट लग रहा है, ये तो हमें क्या है, पास्ट कंटिन्यूस लग रहा है, ये हमें पास्ट कंटिन्यूस लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब तक मैन वर्ब नहीं है, सीधा इस प्रकार से वर्ब दे रखी है आपको, तो वो सेंटेंस कौन से टेंस में है, सिंपल पास्ट में है। जैसे देखिए, आई वॉज टू गो देयर, I had to help him, he was a good boy। मतलब ये आपके सामने मैंने 3 सेंटेंस लिख दिए। इसमें देखिए वाज के साथ कोई और मैन वर्ब नहीं है, मतलब यहाँ पे वाज को ही अपने देखेंगे, वाज को देख के क्या करेंगे, टू गो, ये अपने मतलब सिंपल पास्ट की नहीं रख सकते, ना फिर इसको अपने पास्ट कंटिन्यूस समझ सकते टू गो को, क्योंकि टू के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये तो टू इन्फिनिटिव है। तो अपने क्या देखेंगे, वाज के साथ कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आई, कोई सेकंड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब अकेला वाज आया है। इसमें देखिए हैड टू आया है, या यहाँ पे अपने बोले वाज टू आया है, हैड टू आया है, तो यहाँ पे क्या अकेला वाज आया है। तो ये सारे सेंटेंस, तीनों सेंटेंस कौन से टेंस के हैं, सिंपल पास्ट के। तो फ्रेंड्स, यदि किसी सेंटेंस में विश, विशेस, वुड, दैट, इस प्रकार से कोई वर्ड आए, तो अपने को उसमें वर्ब कैसे लगानी होती है। अगर मैन वर्ब हो तो मैन वर्ब क्या लगेगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म, और अगर मैन वर्ब ना हो के अपने को बी की फॉर्म देनी हो, तो अपने क्या करेंगे, वर लिखेंगे उसमें। जैसे सेंटेंस देखिए, आई विश आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अपने को इसमें बी की फॉर्म देनी है। बी की फॉर्म अपने को पता है कैसे देते हैं, इज एम आर भी लगा देते हैं इसमें, तो ज़रूरत पड़ने पर इसमें क्या कर देते हैं, वाजवर भी लगा देते हैं, वॉजवर लगा दिया, और अगर ज़रूरत पड़े तो इसमें क्या है, विल बी, या फिर इसमें शैल बी भी लगा सकते हैं, विल बी या शैल बी भी लग सकता है। तो अब इसमें देखिए अपने क्या है, किस प्रकार से लगाएंगे। तो आई विश, मैं विश करता हूँ, कि मैं इच्छा करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यदि मैं क्या होता है, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता। तो अब इसमें देखिए आई विश, विश आ गया तो इसका सेकंड फॉर्म लगानी होगी, या फिर वर लगाना होगा। अगर कोई मैन वर्ब दिए तो सेकंड फॉर्म, बी दिया है तो क्या लगेगा, वर। आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फिर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस अपने देखेंगे, वुड दैट शी द एग्जाम दैट ईयर
अब अपने को देनी है इसमें पास की वर्ब। वुड दैट शी पास द एग्ज़ाम दैट ईयर, कि उसने कि क्या किया होता है उस वर्ष, एग्ज़ाम पास किया होता है। तो देखिए यहाँ पर वुड दैट आ रहा है, वुड दैट से अपने को क्या पता चला, वर्ब क्या है, पास। तो इसकी सेकंड फॉर्म देंगे, तो सेकंड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, पास्ट। ओके, तो अब देखिए नेक्स्ट, यदि सेंटेंस की शुरुआत किससे हो रही हो, एज इफ़ या फिर एज दो से हो रही हो, एज इफ़ या एज दो से हो रही हो, तो भी सिस्टम वो सेम ही रहेगा। इसके साथ क्या लगा हो, फर्स्ट फॉर्म लगी हो, एज इफ़ या एज दो के साथ लगी हो फर्स्ट फॉर्म, तो अपने वो इसी टाइप से करेंगे, या तो सेकंड फॉर्म लगेगी या फिर उसमें क्या लगेगा, वर लगेगा। तो सेंटेंस देखिए इसमें क्या कहता है सेंटेंस अपना, he behaves as though he my boss। यहाँ पे बी की फॉर्म देनी है कि वो तो ही बिहेव्स एज दो ही माई बॉस, कि वो तो ऐसा बिहेव करता है जैसे वो मेरा क्या होता है, बॉस होता है। तो आप सभी को पता ही है बॉस कैसे बिहेव करते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे एज दो आ रहा है और एज दो आ गया और साथ में क्या है, बिहेव्स फर्स्ट फॉर्म आ रही है। देखिए एज दो और फर्स्ट फॉर्म इकट्ठे आ रहे हैं, तो यहाँ बी की फॉर्म अपने को क्या देनी होगी, वर। और नेक्स्ट देखिए इसमें एक सेंटेंस, ही एक्ट्स एज दो, सॉरी ही, यहाँ पे ही है, ही वर्क, वर्ब देनी है यहाँ पे फिनिश की। तो अब देखिए यहाँ पे एज दो आ गया, मैन वर्ब दे दी, क्या दे दी, फिनिश। तो फिनिश से यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनिश से फिनिश्ड। तो फ्रेंड्स अपना यहाँ पे ये सिंपल पास्ट कंप्लीट है और अब हम शुरू करते हैं पास्ट कंटिन्यूस। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो सबसे पहले इसी को देखेंगे हम ध्यान से। इसी को कैसे देखेंगे, पास्ट के अंदर कोई काम क्या हो, कंटिन्यू। जब पास्ट के अंदर कोई भी काम कंटिन्यू हो तो इस टेंस का यूज़ किया जाता है। अपने बोलें कि पास्ट के अंदर ये काम चल रहा था, मतलब कोई चीज़ हो रही थी या हो रहा था, तो तब ये टेंस यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी देखेंगे एडवर्ब्स। इसकी एडवर्ब्स कौन कौन सी होएगी, एडवर्ब्स। तो इसकी एडवर्ब्स ध्यान से देखिए, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस में थी वही है सेम, थोड़ा सा फ़र्क है। जैसे उसमें क्या थी, एट दिस टाइम थी, तो इसमें दिस की जगह क्या कर दोगे, पास्ट में चेंज कर, दैट, एट दैट टाइम, या फिर क्या हो जाएगी, मोमेंट, एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट। देखिए इसका ध्यान से क्या हो जाएगा, इसका एट दैट टाइम या एट दैट मोमेंट। फिर देखिए उसमें इन दीज डेज थी, तो इसमें क्या हो जाएगी, इन दोज डेज, इन दीज डेज की जगह क्या हो जाएगी, इन दोज डेज। या फिर डेज के साथ मंथ्स, ईयर्स, कुछ भी आ जाए, इन दोज डेज, इन दोज मंथ्स, इन दोज ईयर्स। या फिर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि देखिए एट दिस टाइम या मोमेंट, एट दिस मोमेंट, इसके साथ कोई पास्ट टाइम दे देते हैं, जैसे एट दिस टाइम यस्टरडे, या एट दिस मोमेंट यस्टरडे, या एट दिस मोमेंट लास्ट ईयर। इस टाइप से कुछ पास्ट टाइम दे देते हैं, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ही होता है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, जब ये अपने को एडवर्ब मिलेगी तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। कौन सी, वॉज, वर, और फिर उसके साथ मैन वर्ब कौन सी फॉर्म में आएगी, आईएनजी में। तो ये तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका था कि कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे ही होता है। जो भी कोई कंटिन्यूस टेंस है तो उसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म ही आती है। तो अब देखिए अपने
एग्जाम्पल इसका कोई, आई देयर इन दोज डेज। तो वर्क की देनी है इसमें वर्ब, आई देयर इन दोज डेज। इन दोज डेज, यहाँ से अपने को क्या पता चलता है कि टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो देखिए आई के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, वाज, और प्लूरल के साथ वर। तो आई के साथ क्या लगेगा, वाज, और वर्क से क्या हो जाएगा, वर्किंग। लेकिन ध्यान रहे जो यू होता है, यू सिंगुलर भी प्लूरल भी दोनों फॉर्म में सेम ही रहता है, तो अपने क्या करेंगे, यू के साथ हमेशा वर ही लगाएंगे। तो अब इधर देखिए नेक्स्ट सेंटेंस इसका, शी फॉर यू एट दिस मोमेंट। अब इधर ध्यान से देखिए, एट दिस मोमेंट का क्या पता चल रहा है, यहाँ से अपने को कौन सा टेंस है, यहाँ से तो अपने को लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। लेकिन जब अपने ये लगा दें यस्टरडे, मतलब देखिए एट दिस मोमेंट के साथ कोई पास्ट टाइम आ जाए तो अपने को क्या पता चला, कौन सा टेंस हो गया, ये पास्ट कंटिन्यूस। तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, तो वेट, वेट से क्या हो जाएगा, शी वॉज वेटिंग, शी वॉज वेटिंग फॉर यू एट दिस मोमेंट यस्टरडे। अब एक देखिए चीज आगे, एक और सेंटेंस अपने करते हैं, शी हिम, शी हिम एट दैट टाइम। तो अब अपने इसकी वर्ब कौन सी है, लव की। ऑप्शन देते हैं चलो, वर लविंग, वाज लविंग, लव्स, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप सोचिए इसमें क्या आना चाहिए। तो अपने क्या देखते हैं इसमें, एट दैट टाइम, एट दैट टाइम से अपने को क्या पता चल रहा है, कौन सा टेंस है ये। तो एट दैट टाइम से अपने को पता चलता है कि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो पास्ट कंटिन्यूस है तो अपने को क्या करते हैं, शी वॉज लविंग, यही सोचते हैं कि इसमें क्या आएगा, शी वॉज लविंग। लेकिन ध्यान दीजिए लव एक ऐसी फॉर्म है या एक ऐसी वर्ब है जिसको आईएनजी में नहीं लिख सकते। ध्यान दीजिए, जिसको अभी तक ये क्लियर नहीं है कि इसको क्यों नहीं लिख सकते, कौन कौन सी वो वर्ब है जिसको नहीं लिख सकते, तो आप जो मेरा टेंस पार्ट फर्स्ट और सेकंड है उसको ध्यान से देखिए ये वीडियो देखने से पहले, तो आपको पता चल जाएगा वो कौन कौन सी वर्ब है। तो अब अपने देखिए इसको नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी, अपने वो ही आईएनजी फॉर्म वाली टेंस कौन समझना था, पास्ट कंटिन्यूस। तो अपने को इससे पहले वाले टेंस में जाना पड़ेगा। तो पास्ट कंटिन्यूस से पहले टेंस कौन सा पढ़ा था अपने, सिंपल पास्ट है, तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग लगानी पड़ेगी। तो सिंपल पास्ट में हमेशा क्या लगती थी, सेकंड फॉर्म ही लगती थी। तो शी के लिए हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे लव की, लव की सेकंड फॉर्म क्या है, लव्ड। तो ना तो ये होएगा, ना ये होएगा, ना ये होएगा, तो अपने क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स फिर आगे ध्यान से देखिए, इसमें भी वो सेम ही बात है, समकालीन वाली। समकालीन वाली सेम बात कैसे है वो आप ध्यान से देख सकते हो। समकालीन, अब इसमें देखिए एक काम के बराबर दूसरा चल रहा है, जैसे आई वाइल ही वॉज स्लीपिंग। तो इधर ध्यान से देखिए रीड की फॉर्म देनी है इसमें। तो आई वाइल ही वॉज स्लीपिंग, कि वो क्या कर रहा था, सो रहा था, और उस दौरान मैं क्या कर रहा था। तो अब देखिए बराबर बराबर वाइल लगा के चल रहे हैं काम। तो जब काम बराबर चल रहे हैं तो वॉज प्लस आईएनजी है, तो अपने भी यहाँ क्या करेंगे, आई वॉज रीडिंग। तो हम भी क्या कर देंगे यहाँ पे, आई वॉज रीडिंग।
तो इसी टाइप से आप इधर देखिए कि एक और रूल है इसका, जब पास्ट के दौरान तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, यदि पास्ट के दौरान कोई कार्य स्टार्ट होता है कि अपने क्या है पास्ट में कोई भी काम था, मतलब अपने सेकंड फॉर्म हो और वो चलती जा रही हो और उसके दौरान कोई और काम स्टार्ट हो, तो अपने किस प्रकार करेंगे? तो अपने इस प्रकार करेंगे जैसे देखिए कि जो काम चल रहा था और उसमें तो उसको तो क्या करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में रखेंगे, और जो बाद में काम हुआ मतलब सेकंड वर्क स्टार्ट हुआ वो किस में आएगा, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल। जैसे देखिए आई द स्टूडेंट्स व्हेन शी एंटर्ड टीच। तो अब ध्यान से देखिए, आई द स्टूडेंट्स व्हेन शी एंटर्ड, इसमें एक व्हेन वर्ड मिलता है अपने को, चाहे तो इधर लगा हो चाहे इधर लगा हो। लेकिन देखिए अब कि मैं क्या कर रहा था, स्टूडेंट्स को टीच कर रहा था, पढ़ा रहा था। कब? कि जब वो एंटर हुई। तो पहले काम क्या चल रहा था, मैं पढ़ा रहा था, और उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हुआ। क्या काम हुआ कि वो अंदर आई। तो अब देखिए जो काम बाद में होता है वो कौन सा टेंस में, सिंपल पास्ट। तो देखिए ये देखो सिंपल पास्ट कौन सा है, सिंपल पास्ट। लेकिन जो काम पहले चल रहा होता है वो कौन से टेंस में होता है, पास्ट कंटिन्यूस। तो अपने क्या करेंगे, वॉज टीचिंग। तो अपने यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट देखिए इसमें नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि शी मैट, सॉरी मेंट नहीं है, मैट मी व्हेन आई टू माई स्कूल। गो की इसमें अपने को वर्ब देनी है। तो देखिए शी मैट मी, वो मेरे से मिली कब, कि जब मैं अपने स्कूल जा रहा था। तो ये देखो शी मैट मी सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, वॉज गोइंग। तो अब पास्ट कंटिन्यूस हम कर चुके हैं, लेकिन हम इसका क्या नहीं किया अभी तक, नेगेटिव इंटेरोगेटिव केस नहीं किया। तो हम नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर देंगे, जैसे आई वॉज गोइंग टू माई स्कूल है, तो अपने क्या करेंगे इसमें, आई वॉज नॉट गोइंग कर देंगे, आई वॉज नॉट गोइंग। ये कौन सा हो गया, नेगेटिव केस। तो अगर अपने इसको इस टाइप से आए, वॉज आई गोइंग, और लास्ट में क्या हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो, तो वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव। ध्यान दीजिए अगर लगा वॉज आई गोइंग क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो कौन सा है, इंटेरोगेटिव। तो थैंक यू फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। लेकिन जो भी आपने वीडियो में देखा, आपके सुझाव का मुझे इंतज़ार रहेगा, और आप अपने विचार है जो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और इसी प्रकार सभी वीडियोस देखते जाएं। थैंक यू। बट एट लास्ट माय सिंगल रिक्वेस्ट, I would like to request you to subscribe my channel. Thank you.